सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बीबीएम डिग्री कॉलेज अपना लहरा रहा है परचम। धनबाद का बलियापुर प्रखंड जो कृषि बहुल क्षेत्र है, साथ ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे में झारखंड के पुरोधा या यूं कहे कि झारखंड के पितामह विनोद बिहारी महतो के नाम से स्थापित विनोद बिहारी महतो डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्र छात्राओं को सिलेबस के साथ साथ प्रशिक्षण देने का सरकार की ओर से जो भी रूपरेखा तय की गई है उसे पूरा किया जा रहा है। ऐसे में डिग्री कॉलेज के फर्स्ट एवं सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताते चले कि धनबाद एवं बोकारो में कुल 6 कॉलेजों को चयनित किया गया, जिसमें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी एवं कोयलांचल यूनिवर्सिटी से संबंध एवं अद्भुत इकाई में विनोद बिहारी महतो डिग्री कॉलेज का भी नाम शामिल है, जिससे स्थानीय लोगों में हर्ष भी है। साथ ही साथ छात्राओं में भी एक अलग खुशी नज़र देखने को मिल रही है। बताते चले कि वर्ष 1988 एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में जाना जा रहा है, जब नेशनल कैडेट कोर के उद्देश्यों का प्रादुर्भाव किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य समय की कसौटी पर खरा उतरा और देश की वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में भी अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने उद्देश्यों में युवाओं में चरित्र निर्माण, कॉमरेडशिप, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना तथा स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई। इसके अलावा इनके उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक पुल बनाना है, जो राष्ट्र की सेवा करेंगे, चाहे वे किसी भी कैरियर का चयन करें। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता संपत कुमार गोप की खास रिपोर्ट, जिसमें 36 झारखंड बटालियन एनसीसी धनबाद की खास प्रस्तुति पेश की जा रही है। कि अगर हम बात करें तो एक ऐतिहासिक साल रहा है 1988, जब राष्ट्रीय कैडेट कोर को एक नया उद्देश्य दिया गया, एक नया उद्देश्य का निर्धारण किया गया था। और अभी हम पहुंचे हुए हैं धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के विनोद बिहारी महतो डिग्री कॉलेज, जहां आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनसीसी के कैडेट्स यहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं और कई जगह पर प्रशिक्षण लेकर भी आए हुए हैं। और यहाँ कमांडेंट भी मौजूद हैं, यहाँ के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। एक नेशनल कैडेट कोर में अगर देखा जाए तो एक अनुशासन होना चाहिए, कॉमरेडशिप होनी चाहिए, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष का जो दृष्टिकोण है उसका निर्वाह होने की एक शक्ति प्रदान की जाती है। ऐसे कई सारे अनुशासन और शैक्षणिक स्तर पर इनको जानकारियाँ दी जाती है और इनको प्रशिक्षण के लिए कहीं ना कहीं भेजा भी जाता है, जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर की बात करें या फिर राष्ट्र स्तर की। और सबसे बड़ी बात है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बलियापुर में एकमात्र विनोद बिहारी महतो, जिन्हें झारखंड के पुरोधा या पितामह के नाम से जाना जाता है, हर राजनीतिक दल चुनाव के समय में उनके नाम की कई सारी कहानियाँ सुनाते हैं और विजेता भी बनते हैं। और उसी कॉलेज के, उन्हीं के कॉलेज की डिग्री में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को यहाँ पर एनसीसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ के प्रिंसिपल हमारे बीच मौजूद हैं, सरोज जी, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो बधाई कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बलियापुर विनोद बिहारी महतो को चयनित किया गया है इस डिग्री कॉलेज। ये हमारे महाविद्यालय के लिए इसलिए गौरव की बात है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 संबद्ध महाविद्यालय को और 3 अंगीभूत महाविद्यालयों को चयनित किया गया। उसमें विनोद बिहारी महतो महाविद्यालय को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। साथ ही साथ एनसीसी के महत्व को समझते हुए विश्वविद्यालय ने अब सिलेबस में स्थान दिया है। जो छात्र छात्राएँ सिलेबस के अंतर्गत एनसीसी लेकर पढ़ना चाहेंगे वो रख सकते हैं, इसलिए कि देश हमारा मजबूत हो रहा है। अगर हमारे छात्र छात्रा जितने मजबूत होंगे, निश्चित रूप से हमारी प्रगति होगी। इसी उद्देश्य को लेकर के यह कार्यक्रम हमारा गतिशील है और बहुत खुशी की बात है कि मेयर साहब इसमें हमारे बच्चों को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, इससे हमारे बच्चों में काफ़ी उत्साह है और हम प्रगति के पथ पर अग्रसर है। धन्यवाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं छात्र युवा वर्ग जो हैं आगे आ रहे हैं और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और मजबूती प्रदान करने में इतनी बड़ी भूमिका विश्वविद्यालय की ओर से निभाई जा रही है। और अभी हमारे बीच में बख्शिश सिंह जी हैं, मौजूद हैं, जो कि जिला कमांडेंट हैं। उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या कुछ प्रक्रिया रही इस दौरान? 36 एनसीसी बटालियन की तरफ से एनसीसी की तरफ से इनको एकता और अनुशासन सिखाया गया, ड्रिल सिखाई गई, जिसके साथ ये एक
डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। इनको रहना सहना और इनको बी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब ये मिलकर के एकता और अनुशासन को बनाए रखेंगे। भविष्य में इनके करियर पर क्या कुछ उसका इनको बी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बी और सी सर्टिफिकेट इनको दिया जाएगा, जिससे बी सर्टिफिकेट ये हासिल करके किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएंगे तो इनको उसका फ़ायदा होगा। और सी सर्टिफिकेट का भी इनको फ़ायदा रहेगा। इनको सी सर्टिफिकेट का फ़ायदा यह है कि इनको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं होती सी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद। विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ भूमिका रह रही है इसमें? एनसीसी की तरफ से भूमिका यही है कि इनको डिसिप्लिन सिखाना। कहीं न कहीं एकता और अनुशासन मायने भी रखता है एक इंसान को अपने जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए, और ये भूमिका यहाँ पर नज़र आ रही है। हमारे बीच में कुछ छात्र भी हैं जो एनसीसी में अभी जुड़े हुए हैं और एनसीसी का प्रशिक्षण वगैरह भी ले चुके हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप जुड़े हैं, क्या कुछ आपको बेनिफिट नज़र आ रहा है और किस रूप में देख रहे हैं? जी सर, इसमें मतलब एकता और अनुशासन मतलब बहुत अच्छी तरह से सिखाई जा रही है और ड्रिल भी सिखाई जा रही है। तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं छात्र, और भी कुछ छात्र हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। जय हिंद, मेरा नाम गौरव कुमार महतो, एनसीसी 36 झारखंड बटालियन से। हमें एनसीसी में एकता और अनुशासन सिखाया जाता है और ड्रिल सिखाई जाती है, जिससे कि हम अनुशासन में रहें और एक सुव्यवस्थित तरीक़ा से रहें। धन्यवाद। एकता में रहें और अनुशासन में रहें, तो कहीं ना कहीं एकता और अनुशासन एक छात्र जीवन में कई सारे मायने रखते हैं, जो इनको आगे के भविष्य को संवारने का मौका भी देती है और एक लक्ष्य हासिल करने का अवसर भी देती है। अपने सहयोगी लालटू के साथ संपत कुमार गोप, स्टार सिटी 24 न्यूज़, धनबाद, बलियापुर।